जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कि फॉर्म कैसे बनाते हैं और टेबल कैसे बनाते हैं। आज से पहले वाले वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से HTML के अंदर जो है ऑर्डर, डिसऑर्डर, लिस्ट बनाना, किस तरह से इमेज लगा सकते हैं, इमेज को नया ब्लैंक जो होता है ना, नया टैब कैसे खोल सकते हैं। ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहे हैं कि कैसे फॉर्म और कैसे टेबल बनाते हैं। तो बिना समय को गवाए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसको हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं और फिर से एक नया HTML पेज ले लिए। अब इसके अंदर हम लोग फॉर्म बनाएंगे। और सबसे पहले अगर आप चाहेंगे फॉर्म बनाना तो आपको किन किन टैग का इस्तेमाल करना होगा, गौर करिए। एक फॉर्म लिखना होगा। अब ये फॉर्म से क्या होता है आइए दिखाते हैं। आप जो भी करेंगे वो बॉडी के अंदर करेंगे। बॉडी के अंदर करने से हमारा जो भी टेक्स्ट हमें दिखता है वो सारा बॉडी के अंदर दिखता है। तो मैं यहाँ पर गया और एक फॉर्म ले लिया, सिंपल सा। अब जैसे हमने क्लोज करा, आपको फॉर्म का क्लोजिंग टैग भी मिल गया। अब फॉर्म आप लेने के बाद एक बार एंटर मार लीजिए और आप अगर HTML पेज में देखेंगे तो अभी आपको कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक लेवल क्रिएट करना होता है। ये लेवल क्या होता है, जैसे आप क्या चाहते हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पर। तो क्या नाम लेवल मतलब हो गया कि नाम आप उसका क्या देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर गया और एक लेवल ले लिया, लेवल और ब्रैकेट क्लोज। और जब भी आप लेबल लें तो लेबल के साथ साथ आपको उसका कोई भी नाम देना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर नेम लिख लिया और Ctrl+S करके यहाँ पर आया और देखा तो नेम आ गया। अब आप कहेंगे कि लेबल लेने का फ़ायदा क्या हुआ, जब सब कुछ वही हो रहा है पुराने जैसा ही। तो बस पेशेंस रखिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम लोग गए, लेबल ले लिया। ये हमारा जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं वो उसलिए लेबल क्रिएट करते हैं। अगला यहाँ पर हो गया कि आप कौन सा फॉर्मेट लेना चाहते हैं, मतलब आप इनपुट के दौर में क्या चाहते हैं। और बाद में एक्शन जुड़ना नहीं जुड़ना वो बात की बात होगी, लेकिन आप उसके अंदर इनपुट क्या डालना चाहते हैं, आप टेक्स्ट डालेंगे या क्या डालेंगे, जो भी आपका इच्छा है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और हमें अभी जो लेना है वो इनपुट टेक्स्ट ही लेना है। तो हम यहाँ से जाएंगे और इनपुट डालने के बाद आपको दिखाई दे देगा इनपुट के अंदर इनपुट एक सिंगल टैग है जिसका क्लोजिंग नहीं होता। और फिर यहाँ से लिख दीजिए टाइप, और टाइप में क्या रहेगा तो आप यहाँ से टेक्स्ट ले लीजिए। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर फाइल या और भी कुछ ले सकते हैं, लेकिन स्टिल अभी हमें ज़रूरत नहीं है। और हम आपको आके देखेंगे अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट ले सकता हूँ। तो आप यहाँ पे फॉर्म और यहाँ पर जो भी आप टेक्स्ट लेना चाहते हैं वो आप इजीली ले सकते हैं। ये इसका काम होता है। एक्चुअल फंक्शन जो है हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा। अब गौर करिएगा, अगर हम यहाँ पर गए और एक और लेबल क्रिएट कर लिए हम इसके अंदर में, जैसा कि हमने एक टैग लेकर रखा हुआ है। अब हम एक ईमेल का और लेबल बना लेते हैं और इनपुट की जगह पे इंटर डाल देते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर जो BR डाला हुआ है, अगर मैं BR ना डालूँ तो पहले आपको दिखा देता हूँ कि होता क्या है। अगर हमने BR नहीं डाला और डायरेक्ट यहाँ पर लाए और पेस्ट कर दिया तो ये क्या होगा, ये होगा कुछ नहीं, बस आपको अंतर दिखाते हैं कि अब ये दिख रहा है तो दोनों एक साथ दिख रहा है, यहाँ पर नेम और यहाँ पर ईमेल। अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आप नहीं चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये नीचे हो जाए, नीचे ब्रेक कर जाए, तो वैसे तो तरीके और हैं। जैसे CSS वगैरह हम लोग सीखेंगे तो फिर अलग अलग तरीके सीखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, हम BR लगाएंगे। अच्छा, अगर हम BR लगाएंगे भी तो ध्यान रखेंगे कि BR कितना लगा रहे हैं। जिसमें BR लगा रहे हैं तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपको। अब आप अगर ब्राउज़र में आएंगे, पहले हमने सेव नहीं करा, सेव करने के बाद ब्राउज़र में आएंगे तो आपको ये ब्रेक होके दिख रहा है। लेकिन कितना ब्रेक, और अधिक चाहिए तो फिर और अधिक करिए। एक BR आप और लगा दीजिए इसके अंदर। इसको मैं सिंपल गया कॉपी और बस एक पेस्ट कर दिया, Ctrl+S मारा और यहाँ पर देखिए आपको नेम हो गया और ईमेल हो गया। ऐसे ही जब आपको ज़रूरत पड़ रहा है, मान लीजिए कि आपको कोई मैसेज देना है
और बी आर तो समझ गए, जितना आपको गैप देना होगा उतना आप बी आर देंगे। लेकिन एक लेबल हम बनाते हैं और ये लेबल जो होने वाला है, मैं चाहता हूँ कि ये बॉक्स के एरिया को जो है वो कितना भी बढ़ाया जा सके और कितना भी घटाया जा सके। ये कैसे होगा, ये भी संभव है। बस आपको जाना है और एक यहाँ पर लेबल लेना है। और लेबल किस चीज़ का होगा, तो लेबल यहाँ पर जो होने वाला है वो एक मैसेज का लेबल होने वाला है। और अब मैसेज तो यहाँ पर ऐसे सामने आ गया, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आपने यहाँ पर डबल लिया है तो फिर अगले पर भी डबल लेना होगा। कारण क्या है कि बराबर दूरी पर रहे, अदरवाइज एक ज़्यादा हो जाएगा दूसरा कम हो जाएगा, फिर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक लेंगे, लेकिन इस बार टेक्स्ट इनपुट ना लेकर के टेक्स्ट एरिया लेंगे। इसका क्या मतलब होता है आप खुद ही देखिएगा। अगर आपने टेक्स्ट एरिया लिया तो यहाँ पर होता क्या है कि एक बॉक्स ही बनेगा एक बॉक्स ही, लेकिन आपको इसको एक्सपेंड और कोलैब करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसको हमने लेवल के एरिया के ऊपर में पेस्ट कर दिया है, तो गलती हो गया। यहाँ पर नीचे लाइए और यहाँ पर पेस्ट करिए। अब कंट्रोल एस करके देखिए और आपको यहाँ पर दिख रहा है मैं इस बॉक्स को कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकता हूँ। अगर हम चाहें तो इस बॉक्स के ऊपर में कोई कलर चेंज कर सकते हैं, कोई आउटलाइन लगा सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में कोई कलर चूज कर सकते हैं। लेकिन अभी हम सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं और इस एरिया को जो बढ़ाना और घटाना ये कम्प्लीटली अपनी वर्कआउट रही है, मतलब अपनी हम लोग ऐसे बनाए हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये फिक्स रहे तो ये सिंपल सी बात है, आप इसको भी उठा के एकदम यहीं पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सिंपल देखिए, अब आपके ऊपर भी बॉक्स लिखाएगा। अच्छा, ये टाइप क्यों देते हैं हम लोग, टाइप इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो जब हम इसके अंदर चीज़ें लिखेंगे तो वो हमें फ़िल्टर करने में, यानी कि वो टेक्स्ट है कि ईमेल है कि मोबाइल नंबर है कि क्या है, इस चीज़ को हमें पता करने में सहायता मिले। अब देखिए हम यहाँ पर ले लिया। अब मुझे कोई फ़ोटो लेना है, मान के चलते हैं। तो फ़ोटो लेने के लिए आपको एक लेबल और बनाना पड़ेगा और यहाँ पर हमने लेबल बना लिया। लेबल बनाने के बाद अब हमने यहाँ पर चूज कर लिया, मान लीजिए फ़ोटो। और फ़ोटो लेने के लिए अब देखिए यहाँ पर, लेकिन फ़ोटो लेने के लिए ऐसे बॉक्स नहीं चाहिए, एक चूज का फाइल आना चाहिए। अब यहाँ पर आप जाएंगे और यहाँ पर इनपुट के अंदर जैसे ही फाइल चूज करेंगे यहाँ पर ऐसा आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर फाइल चूज करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऐसे। अब इसे यहाँ से जाइए और कोई भी फ़ोटो चूज कर लीजिए। ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक हम लोग जेएस ना सीख लें तब तक हम लोग इसको काम नहीं करा सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई फॉर्म वगैरह बनाना है तो यहाँ पर आप आराम से, और जैसे ही आपने चूज किया ऑटोमेटिक हो गया। अब आप इस बटन का कलर, इसका भी कलर, इसका भी कलर, देखिए कुछ भी करना संभव है, लेकिन शुरुआत में तो एकाएक सब नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ से एक फ़ाइल चूज कर लिया और मैं जो इसके साथ करना चाहूँगा फाइल वगैरह आराम से। अब फाइनली हमें एक बटन क्रिएट करना है कि चलिए इतना सारा कुछ करने के बाद और हमें एक सबमिशन का बटन बनाना है। तो हम जाएंगे और पहले यहाँ पर बी आर दे देंगे। वो बी आर इसलिए ताकि हम आखिरी में इसका उपयोग कर सकें। और यहाँ से बटन और बटन। और अभी देखिए जैसे आपने बटन का एक टैग दिया, आपको HTML पेज के अंदर में एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा। बटन लिखते ही बटन दिखना शुरू हो जाता है। और बटन का नाम जो हमने लिया है वो टाइप लिया है सबमिट और उसका नाम रखा है सबमिट। इसका फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर जो भी आप इसके अंदर में टाइप लेना चाहते हो तो टाइप में हमने ले लिया, हमने सबमिट बटन ले लिया और उसका नामकरण जो हमने लिखा यहाँ पर क्लिक हेयर, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं क्लिक हेयर। अब यहाँ से कंट्रोल एस किया, देखिए हमारा बटन हो गया, बटन तैयार है। और वहीं पर बटन की जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, सबमिट लिख लेते हैं। अब जैसे अपने लोग सबमिट लिखेंगे यहाँ पर ये बटन में सबमिट हो गया। तो आप प्रॉपर देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है हम नेम, ईमेल, मैसेज, फ़ोटो, सबमिट वगैरह फॉर्म में बना पा रहे हैं। आप भी अगर चाहेंगे ऐसा फॉर्म बना सकते हैं। और यदि आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं
तो मैं अभी आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन एक ट्राई आपको करके दिखाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले दिन बताया था, अगर मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि इनको सारे लोगों को एक बॉक्स में ले लूँ, तो ये आराम से संभव है। कैसे? तो ये अब इसको देखना कैसे है वो दिखाते हैं। जब आप राइट क्लिक करेंगे ना, तो राइट क्लिक करने के बाद एक एस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। एस्पेक्ट पर क्लिक करोगे, आपकी पूरी की पूरी फॉर्म, जो भी कोड यहाँ पर आपने लिखा है वो सारा यहाँ दिखाई दे देता है। इसको बड़ा कर लीजिए। मैं क्रोम में लेके चलता हूँ, क्योंकि क्रोम हमारा सबसे बेहतर इन सब चीज़ों को लेकर के मामले में ब्राउज़र है। यहाँ पर मैं यूआरएल पेस्ट किया, थोड़ा जूम कर लिया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया, और यहाँ से पूरी की पूरी हम अपनी कोड को देख सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट ये अपने से लिया है कुछ, अभी ये हमारा उसमें कोई रोल प्ले नहीं है, बस हमने फ़ोटो देखा। अब आप देखिए, ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर है, मतलब यहाँ से हमारी चीज़ें दिखती हैं। जैसे अब यहाँ फ़ोटो है, ये लेवल है, ये बीआर है, ये कैसे कैसे गैप हुआ है, जो जो हम लिखते हैं ना, वो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके एस्पेक्ट में देख सकते हैं, हर चीज़ को देख सकते हैं। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो जितना भी बॉक्स है वो पूरा बॉडी के अंदर है, और ये फॉर्म के अंदर इतना सारा कुछ पड़ा हुआ है, बॉडी के अंदर पूरा, और फॉर्म के अंदर ये पूरा बॉक्स। यहाँ से इनपुट, अब इतना हमें पता चल गया कि जो भी हम करेंगे यहाँ फॉर्म के साथ करेंगे। तो जब भी हमें कुछ चेंजेस करने हैं, हमें एक फॉर्म को क्लास देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया था कि क्लास से हम लोग पूरी कंट्रोल कर सकते हैं इस एरिया के सेक्शन को। और क्लास लेने के लिए हमने क्लास का नाम कोई भी दे दिया, मान लीजिए हम दे देते हैं कंटेनर, आप कुछ भी दे लेना। और यहाँ पर आप एक स्टाइल ऐड करो और इंटर मारो, डॉट, और कंटेनर को कॉल करो। और अगर आपने से इस सब में से कोई वीडियो नहीं देखा है पुराना वाला, तो पहले जाके देख लीजिए, फिर ये समझ में आएगा। अदरवाइज आप भी कहेंगे कि अरे मास्टर क्या बता दिया, समझ में नहीं आ रहा। कंटेनर डालने के बाद, वो स्टाइल और कंटेनर डालने के बाद इसमें क्या करना है, अब आपको एक बॉर्डर देना है। मान लीजिए कि पहले बॉर्डर दीजिए, और बॉर्डर क्या, आप सॉलिड। लेकिन पहले की बात बताइए, बॉर्डर आप तब देंगे ना जब आप हाइट और विड्थ देंगे। तो पहले आप कोई सा भी एक हाइट लीजिए, और मान लीजिए मैं हाइट 500 px ले लेता हूँ। और फिर यहाँ पर एक विड्थ भी चाहिए हमें, क्योंकि जब तक इन सब चीज़ों को देंगे नहीं, बॉर्डर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और विड्थ भी मैं 500 px ले लेता हूँ। और यहाँ पर जाएंगे तो अब हम लेंगे बॉर्डर, और बॉर्डर लेने के बाद हमें सॉलिड कलर चाहिए, हमें ब्लैक चाहिए, और हमें 2px का एक कलर चाहिए। अब आके देखिए, आपका जो है यहाँ पर बॉर्डर तैयार है, बॉर्डर तैयार है। अब आप देख रहे हैं ऐसे बॉर्डर। अगर आप हाइट कम करना चाहते हैं तो लीजिए, हमने हाइट कम कर दिया। हाइट कितना कर दिया, तो लगभग आपने 250 कर दिया, हाफ कर दिया सीधे। अब यहाँ पर आके देखिए ब्राउज़र के अंदर, अब अपने लोग एक बॉर्डर ले लिए, हमने हाइट विड्थ सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है थोड़ा, ये वाला थोड़ा और लेफ़्ट के पेज को एकदम छोड़ दे, लेफ़्ट को छोड़ दे। तो बस मैं यहाँ पर जाऊँगा और अंडर में जाके एक पैडिंग ऐड कर दूँगा। पैडिंग लेफ़्ट से काम करता है, 10 px ले लिया मैं, और 10 px लेने के बाद देखिए ये छोड़ चुके हैं। मतलब पैडिंग लेफ़्ट से नहीं, बल्कि चारों तरफ से काम करता है, ये एक तरफ से। अगर आप इन आके यहाँ से इंस्पेक्ट में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर कंटेनर, और कंटेनर के, अब कंटेनर जो है, कंटेनर क्या क्या काम कर रहा है, कंटेनर ये आपको दिखाई दे देगा। और कंटेनर पे जब आप आओगे तो ये आपको यहाँ से हाइट कितना करना है, विड्थ कितना करना है, विड्थ कितना करना है, और यहाँ से बॉर्डर हटाने से क्या होगा, पैडिंग कहाँ काम कर रहा है, तो प्रॉपर आपको दिखता है, प्रॉपर दिखता है। और यदि इस प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया जाए, प्रॉपर्टी को पढ़ लिया जाए, इतना ख़तरनाक फंक्शन है ना ये, आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतना अच्छा चीज़ कैसे, मतलब आप आसानी से सीख रहे हैं।
अब यहाँ पर आप जो ऐड किए हैं ना, ये वाली मैसेज के अंदर जो मैं टेक्स्ट लिया हूँ और यहाँ पर चीज़ें सब हो रही हैं, इसको हम बाद में आपको दिखाएंगे कि ये सबमिट होके कहाँ जाता है। बट अभी तो सबमिट अपने लोग करते नहीं हैं, अभी तो सिंपल से बस खाली चीज़ों को सीख रहे हैं। अब हमको मन कर गया कि इसमें हमको एक तस्वीर लगाना है, तो हम लगा सकते हैं आराम से। अब तस्वीर लगाने के लिए हमें क्या करना होगा? तस्वीर लगाने के लिए हमें एक कोई सा भी ब्राउज़र पर जाएंगे। अब माना कि इस तस्वीर को मैं लगाना चाहता हूँ अपने फॉर्म के अंदर, बाद में एडजस्ट करना भी सीखेंगे, लेकिन अभी तो फॉर्म लगाना सीखेंगे। हम यहाँ से राइट क्लिक किए और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक कॉपी का एड्रेस मिलेगा, कॉपी इमेज एड्रेस मिल रहा है ना, कॉपी इमेज एड्रेस। बस इसको आप कॉपी कर लीजिए। वीएस में आइए, जहाँ भी आप इसको ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सारा चीज़ कंटेनर के अंदर हो रहा है, और कंटेनर के अंदर मैं सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में चाह रहा हूँ कि इसको पेस्ट कर दो। तो जैसे मैं इमेज लगाने का प्रयास करूँगा, एक इमेज IMG आएगा और इसको टैब करेंगे तो इमेज SRC अपने आप आ जाता है। बस उसको पेस्ट कर दीजिए और अल्ट में जो भी आप नाम लिख लेंगे, तो जब आपका नेट नहीं चलेगा या नेट फंस जाएगा या इंटरनेट की कोई कमी हो जाएगी, तो यहाँ पर आराम से लग जाएगा। और आके आप देखिए, अब तस्वीर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लग चुका है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अब मुझे इसका हाइट और विड्थ सेट करना है। बट हमारे फॉर्म के अंदर ये चीज़ लग चुका है, इमेज हमारा यही है। अब आप गौर करके देखिए, फॉर्म ऊपर और इमेज लग गया। अब इसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप कंट्रोल करेंगे नहीं, ये काम होगा नहीं। अब मैं जाऊंगा और कोई इसको एक क्लास दे दूंगा। क्लास से काम करने का काम होता है कि आपको कृष्णा फोटो, अब इसके अंदर जो भी आप करना चाहोगे आराम से क्लास के थ्रू जो है आप कर सकते हो, एकदम प्रॉपर कंट्रोल कर सकते हो। जितने लोगों से आप पढ़ोगे उतने तरीके लोग बताएंगे, बट लिटरली सारे के तरीके अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे हैं। मैं इसका हाइट जो ले लेता हूँ एकदम बहुत कम, और 10 px आई थिंक करेक्ट रहेगा। और आप देखिए अब बहुत छोटा हो चुका, बहुत छोटा हो गया। मैं अब पूरे पेज में ले सकता हूँ, जैसा मन कर वैसा कर सकता हूँ। इसको सबमिट बटन के नीचे मैं ले लिया हूँ, तो सबमिट बटन को ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पर तो लिख रहा है सबमिट बटन, मेरा नीचे दिख रहा है, क्योंकि ये इसके जस्ट बाद लग गया है, इसलिए ये लेफ़्ट में दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसका जो है विद और कम कर लेता हूँ, मान लीजिए कि 90 px कर लिया। और यहाँ पर देखिए अब ये सारा बटन हो गया और ये हमारा कृष्णा जी का फ़ोटो हो गया। हम इस तस्वीर को जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको इसका बॉर्डर पसंद नहीं आ रहा, तो मैं एक बॉर्डर रेडियस ले लूँगा यहाँ से। पहले तो मुझे बॉर्डर लेना होगा, तो मैं यहाँ से बॉर्डर ले लूँगा और बॉर्डर में एक सॉलिड ले लिया, और सॉलिड लेने के बाद ब्लैक, फिर हो गया 2px। अब आप गौर करके देखिएगा, यहाँ पर एक बॉर्डर लग चुका है। और बॉर्डर के लिए अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से गए और बॉर्डर रेडियस अगर हमने 10px ले लिया, तो अब आप आके देखेंगे तो ये हल्का कर्व भी हो गया है। अब मैं इसको लेफ्ट राइट किधर भी कर सकता हूँ, किधर भी जैसा भी मन करे। अब एस्पेक्ट करके देखिएगा, तो आपको जो है यहाँ पर फोटो में आपको यहाँ आइए, फिर यहाँ आइए, और ये दिख रहा है ना आपको, जैसे अब जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इंडिविजुअल है, फिर ये इंडिविजुअल है, और फिर ये इंडिविजुअल है। लेकिन अब आप इसके साथ जो कंट्रोल करना चाहेंगे आराम से कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़े हैं, फिर हम कल जो सिखाएंगे वो ये सिखाएंगे इसके अंदर में। अच्छा, आपको बता ही देते हैं, फॉर्म जो है वो मैसेज और टाइप करना आपने सीख लिया। एक टेबल बनाना कल की हमारी क्लास रहेगी, नेक्स्ट क्लास जो रहेगी हमारी वो टेबल बनाएंगे और टेबल बनाना आपको सिखाएंगे। तो मुझे बताइए कि ये जो क्लासेज हैं आपको जो प्रॉपर मिल रहे हैं वो कैसा लग रहा है, इसमें और क्या आप मुझे राय देते हैं, सजेशन देते हैं, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। हमारा एक ऐप भी है GCSM कंप्यूटर एजुकेशन, इस पर हम लोग पूरी कोर्स कराते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड हर कोर्स हमारे पास अवेलेबल है इस ऐप के अंदर में। यदि आप में से किसी को ज़रूरत है तो आप इस कोर्स को आराम से
लेके कर सकते हैं। साथ साथ में हमारी एक बुक भी है, जो DCA वाले जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं वो इस बुक को ले सकते हैं, जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ में हमारी एक टैली की भी बुक है, और ये टैली की बुक जो है ये भी हमने अपने से खुद से लिखा है। इस बुक के अंदर में आपको हर चीज़ प्रैक्टिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है, विद पिक्चर दिया हुआ है, और आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। और क्लास अगर ले लेंगे आप टैली का, तो उसमें पूरा ये बुक पढ़ाया हुआ है। तो काफ़ी कुछ प्लान्ड है आपके लिए इसके अंदर में। आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, चाहे तो हमारे ऐप से ले सकते हैं, या हमारे ऑफिस का नंबर 9852875207, इस पर आप जाके देख सकते हैं। आप किसी तरह से जुड़िए, पढ़िए, किसी से पढ़िए, हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, जहाँ पे आपकी संतुष्टि बनती है उनसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। और आप जिस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं वो एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, आपको इसका रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा। साथ साथ में हमें भी अपना प्रेम देते रहिए, और आप देते ही हैं, प्रेम देते ही हैं आप। और यहाँ तक इस वीडियो को आपने देखा, अंतिम अंतिम तक देखा, इसके लिए दोबारा आपका दिल से गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।